हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एसआर बिहार बीएससी क्लासेस में। जैसा कि बच्चों आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि यहाँ पर बॉटनी की भी क्लासेस अब हम आपके साथ में यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। तो जितने भी हमारे थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं हैं वो सभी लोग अपना पहले थर्ड सेमेस्टर का बॉटनी का सिलेबस देख लें कि भैया वो क्या है ना। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जितने भी बीएससी सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर में यहां पर जिन बच्चों ने एडमिशन लिया है और जिन्होंने स्पेशली अपना मेजर कोर्स बॉटनी रखा है, कौन सा बेटा, मेजर कोर्स बॉटनी रखा है, उनके लिए वीडियो खास करके बनाया गया है। और धीरे धीरे हम सारी यूनिट्स को यहां पर कवर करेंगे। पहले नंबर तो मैं आपको बता दूं कि पहली यूनिट तो आपको आपके अपने इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है। बाकी की जो यूनिट्स हैं वो हमारे ऐप के ऊपर आपको प्रोवाइड की जाएंगी और ऐप का नाम है एसआर बीएससी क्लासेस, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से मिलेगा। तो वहां पर जाकर के आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जैसे ही आप लोग वहां पर पैड बैच में जाएंगे आपको वहां पर ये कोर्स दिखाई पड़ जाएगा और कोर्स में एनरोल कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही मिनिमम प्राइस में हम लोग यहाँ पर क्लासेस को लेकर के आ रहे हैं। चलिए जी, ये तो थोड़ा सा प्रमोशन वाली बात हो गई। अब हम लोग बॉटनी के कंप्लीट सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है वो क्या रहने वाला है बिहार के बॉटनी का। तो जितने भी बिहार वाले बच्चे हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, आप सभी का दिल से स्वागत है और आप सभी से बहुत उम्मीदें हैं कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। वो इसलिए नहीं क्योंकि आप लोग बड़ा उदार हैं, नहीं, वो इसलिए क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती हैं, आप लोग बहुत मेहनत करना जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, पढ़ाना जानते हैं। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि यहां पर हम भी आपके साथ में जुड़ रहे हैं पूरी मेहनत और लगन के साथ में, और पूरी कोशिश करेंगे कि यहां पर बॉटनी का कंप्लीट कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाए और आप अपने बॉटनी में बहुत अच्छे नंबर गेन करें और बॉटनी में एक अच्छा नॉलेज और स्किल को गेन करें। अच्छा जी, चलिए, तो हमारा बॉटनी का जो थर्ड सेमेस्टर है जिसमें हम लोग स्पेशली बात करने वाले हैं मेजर कोर्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? एमजेसी का मतलब हो गया मेजर कोर्स। अच्छा, कुछ साथियों ने माइनर कोर्स भी ले रखा होगा। अब जाहिर सी बात है, अगर आपने मेजर में जूलॉजी लिया है तो माइनर में आपने बॉटनी रखा होगा। तो माइनर कोर्स हमारे ऐप के ऊपर आपको मिल जाएगा। फिलहाल तो मैं मेजर कोर्स यहां पर डिस्कस करूंगा और जिसमें हमारे 2 पेपर हैं। याद रखिएगा, तो थर्ड सेमेस्टर हमारा है। इस थर्ड सेमेस्टर हमारा किसमें है ये भी जान लीजिए। अब आप लोग आ चुके हैं भैया बीएससी सेकेंड ईयर में। तो अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर के छात्र या छात्रा हैं तो आप थर्ड सेमेस्टर में आए होंगे, या तो आप बेटा फोर्थ सेमेस्टर में गए होंगे। कोई बात नहीं, फोर्थ सेमेस्टर में हो तो वो भी हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। तो अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड सेमेस्टर की। तो थर्ड सेमेस्टर में जो टोटल पेपर आपको पढ़ने बच्चों वो 2 हैं। तो पहला पेपर जो हमारा यहाँ पर है उसका सिलेबस हम पहले डिस्कस करेंगे, जिसमें 4 यूनिट आपको स्पेशली पढ़नी है, जिसका नाम है माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। यहां पर हम लोग माइकोलॉजी के बारे में बात करेंगे। माइकोलॉजी, माइको का मतलब यहां पर फंगस से है बेटा। हम लोग फंगस और लॉजी कहने का मतलब हो गया स्टडी, यानी कि हम यहां पर फंगस की पूरी डिटेल्ड स्टडी करने वाले हैं। और फाइटोपैथोलॉजी के अंदर हम लोग यहां पर डिफरेंट टाइप की जो बीमारियां हो सकती हैं, डिजीज हो सकती हैं, उसके बारे में कवर करेंगे। ठीक है, अब यहां पर जो हमारी पहली यूनिट है, इस पहली यूनिट में हमको क्या कवर करना है उसको देखते हैं। तो सबसे पहली यूनिट में हमको यहां पर देखना है फंजाई। क्या देखना बेटा? फंजाई। फंजाई को हिंदी में हम लोग कहते हैं बच्चों कवक। क्या कहते हैं? कवक। और भी अगर आप शुद्ध हिंदी की बात करें तो आपने घर में मम्मी या पापा को ये कहते सुना होगा कि वो ब्रेड मत खाना, वो रोटी मत खाना, या ये रखी हुई सब्जी मत खाना, या रखा हुआ अचार मत खाना, इसके ऊपर फफूंद लग गई है। क्या लग गई है बच्चों? फफूंद। तो ये फफूंद को ही हम क्या कहते हैं? कवक कहते हैं। इसे ही हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं साथियों? फंगस कहते हैं या फंजाई कहते हैं, या इसी को हम लोग माइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करते हैं। माइको है ना, इसको हम लोग माइकोलॉजी के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। अब फंगस में हमको क्या क्या पढ़ना है, कवक का हमें क्या क्या पढ़ना है ना। तो जाहिर सी बात है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ने के लिए कोई भी चीज अगर आप स्टडी करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में हमें जानना जरूरी है। अगर आप उसके बारे में नहीं जानते हैं तो आप ये मान के चलिए आप उसके बारे में अगर आपको कुछ भी पढ़ने को आ जाए नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि भैया फंगस एक्चुअल में है क्या, फंगस का सामान्य लक्षण क्या है।
उसके बारे में जानेंगे। जैसे ही हम ये जान लेंगे ना, उसके बाद में सीधे हम बात करेंगे इसकी क्लासिफिकेशन की, क्योंकि भाई इसको कहां कहां पर क्लासिफाइड किया गया, कितने भागों में, कितनी क्लासेस में क्लासिफाइड किया गया है, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके थैलस ऑर्गेनाइजेशन की। थैलस ऑर्गेनाइजेशन कहने का मतलब कि भाई ये जो फंगस हैं, जो फंजाई हैं, वो बने कैसे हैं, एक्चुअल में वो कैसे बने हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके न्यूट्रिशन की, कि भाई हमने इसका थैलस भी देख लिया, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देख लिया कैसा है, तो भैया न्यूट्रिशन क्या है, इसका पोषण क्या है, खाता पीता क्या है, ये भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो मोस्टली यहाँ पर आप देखेंगे सारे के सारे फंगस पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, हमें इसकी कोशिका भित्ति देखनी है। क्या देखनी है बेटा? कोशिका भित्ति, है ना। सेल वॉल के बारे में हमें यहाँ पर डिस्कस करना रहेगा इसके। अब सेल वॉल यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है ये क्या है, एक प्लांट सेल होगी। लेकिन ये प्लांट सेल नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा, ये फंगस ही कह रहा है कि मैं प्लांट सेल नहीं हूं। मैं प्लांट के जैसा सेल वॉल तो लेके रखा हूं, प्लांट के जैसा सेल वॉल है, लेकिन कंपोजिशन में भी सेम नहीं हूं। प्लांट का सेल वॉल बना होता है सेलुलोज का, लेकिन हमारा, मेरा नहीं यार, इस फंगस का, ये फंगस कह रहा है कि हमारा सेल वॉल बना होता है काइटिन का। तो मैं सेल वॉल तो धारण किया हूं, सेल वॉल तो धारण किया हूं प्लांट की तरह, लेकिन मैं प्लांट नहीं हूं। और ये अच्छी बात, और ये अच्छे तरीके से आपने समझा होगा कहां पर? क्लासिफिकेशन सिस्टम में। जब आपने क्लासिफिकेशन सिस्टम पढ़ा था, 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम पढ़ा है ना, 6 किंगडम किसने किसने दिया, डिटेल स्टडी मैंने कराया है, आप लोगों ने पढ़ा होगा फर्स्ट सेम में। जाहिर सी बात है, नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लो, मजा आ जाएगा। तो सेल वॉल भी हम यहां पर इसका कवर करेंगे, और उसके साथ साथ ये सेल वॉल का कंपोजिशन क्या है, कैसे बनी है सेल वॉल, वो देखेंगे। फिर हमें यहां पर थोड़ा सा चर्चा करना रहेगा इसके जनन के बारे में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। रिप्रोडक्शन, कैसे करता है फंगस अपना रिप्रोडक्शन, ये है आज की हेडलाइन, और इसे हम कवर करेंगे आने वाले दिनों की क्लासेस में, क्योंकि पहली यूनिट तो आपको आपके इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर मिलने वाली, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, है ना। कर लोगे ना, ज्यादा कहना ना पड़े, करेंगे तभी हम मोटिवेशन में आएंगे, मोटिवेट होंगे, और हम नहीं, हमारी पूरी टीम आपके लिए यहां पर उतार रहे हैं। आपको यहां पर फिजिक्स की भी क्लास मिलने वाली है, आपको यहां पर बॉटनी की भी क्लास मिल रही है, आपको जियोलॉजी की भी क्लास हमारे द्वारा ही दी जाएगी, और बच्चों केमिस्ट्री जो बहुत बड़ा हुआ सब्जेक्ट था, जो सबको पढ़ना रहता है भाई साहब, उसकी भी क्लास यहां पर हम लेकर के आ रहे हैं, सिर्फ हम नहीं, पूरी टीम के साथ, ठीक है। तो जूलॉजी और बॉटनी की क्लासेस भी आपको यहाँ पर मिलेंगी, हमारे द्वारा भी मिलेंगी, कुछ और भी हमारे फैकल्टीज हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। केमिस्ट्री की भी क्लासेस आपको अलग फैकल्टी के द्वारा देखने को मिलेगी, फिजिक्स की अलग फैकल्टी के द्वारा देखने को मिलेगी, और भैया मैथ की बात चल रही है, जैसे ही होगा तो उसकी भी क्लासेस यहाँ पर हमारे साथ में आना शुरू हो जाएंगी। अगर ये आप मैथ का फैकल्टी, अगर मान लो ये वीडियो बहुत समय बाद देख रहे हो, तो हो सकता है आ भी गई हो। चलो जी, दूसरी हेडिंग देखते हैं, सेकेंड यूनिट पर हम बात करते हैं। तो पहली यूनिट हमारी कंप्लीट। अब सेकेंड यूनिट क्या रहेगा, इसमें क्या हमको पढ़ना है? तो सेकेंड यूनिट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा, यानी कि जो यहां पर फंगस का जो क्लासिफिकेशन किया गया ना, उस क्लासिफिकेशन में डिफरेंट टाइप के जो फंगस रखे गए हैं, उन डिफरेंट टाइप के फंगस का अपन को यहां पर क्या पढ़ना है, लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है, और उसकी संरचना पढ़ना है। अब ये कौन कौन से यहां पर फंगस हैं जिनकी हमें लाइफ हिस्ट्री पढ़ना है और संरचना पढ़ना है? तो पहला हमारा है सिनकाइट्रियम। तो सिनकाइट्रियम जो है ये एक टाइप का फंगस है, इसके बारे में हमको क्या पढ़ना है बेटा? हमको इसका स्ट्रक्चर देखना है, एज वेल एज हमको लाइफ हिस्ट्री देखना है। लाइफ हिस्ट्री बोले तो इसका हमें प्योरली रिप्रोडक्शन अच्छे से डिस्कस करना होगा, और लाइफ हिस्ट्री में हम लोग यहां पर इसका अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन भी कवर करेंगे, पूरा का पूरा डिटेल में पढ़ना है। एल्ब्यूगो कैंडिडा बहुत बहुत फेमस फंगस है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। पेजीजा या पेजाइजा इसको पढ़ते हैं, पेजीजा या पेजाइजा, है ना, इसके बारे में देखना है। पक्सीनिया ग्रैमिनिस, गेहूं की बाली को बढ़िया से खराब करने वाला फंगस, इसको देखना है। और भाई साहब अल्टरनेरिया, ये भी एक टाइप का फंगस है, इसको भी देखना है। तो टोटल यहां पर हमें कितने फंगस देखना है? एक, दूसरा है एल्ब्यूगो, तीसरा है पेजाइजा, चौथा है पक्सीनिया, और पांचवा है अल्टरनेरिया। ये अल्टरनेरिया तक यानी 5 फंगस हमें यहां पर देखने हैं, जिनका स्ट्रक्चर, लाइफ साइकिल, लाइफ हिस्ट्री
रिप्रोडक्शन, है ना, ये सब देखना है, एज वेल एज हमें यहां पर इसका क्लासिफिकेशन और हैबिटेट भी देखना है। क्वेश्चन 1-2 नंबर में आ जाता है। ये तो दूसरी हेडिंग हो गई या दूसरा यूनिट हमारा हो गया। थर्ड यूनिट अपन को क्या देखनी है, फाइटोपैथोलॉजी। क्या पढ़ेंगे इसमें, फाइटोपैथोलॉजी। इसमें क्या देखना है, टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, क्या क्या टर्म यहां पर यूज किए गए हैं, क्या कौन से कॉन्सेप्ट यहां पर दिए गए हैं, जनरल सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस फंगस के द्वारा, किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो डिजीज, क्योंकि इसके द्वारा डिजीज भी होती है, तो डिजीज हो रही है उसके क्या सिम्टम्स सामने आ रहे हैं वो हमको देखना है। जनरल सिम्टम्स जो अधिकतर मोस्ट ऑफ जितने भी फंगस है उनके थ्रू देखने को मिलता है। होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप, भाई जो इसका होस्ट है ना, जो इसका होस्ट है ये तो पैथोजन हो गया ना, और जो इसका होस्ट होगा जिसके ऊपर ये जाकर के क्या करेगा भैया, उसको डिजीज कॉज करेगा, है ना, उसके और इसके बीच में क्या रिलेशनशिप रहेगी वो भी हमको यहां पर कवर करना है। डिजीज की साइकिल क्या रहेगा, कितने चरणों में कैसे ये साइकिल कैसे रन करेगा, आएगा जाएगा फिर आएगा जाएगा, कैसे ये दूसरे प्लांट्स को इफेक्ट करेगा, किसी तीसरे प्लांट को या किसी दूसरे एनिमल को इफेक्ट करेगा, ये सब हमको देखना है। हम इसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका रोकथाम कैसे कर सकते हैं और कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं प्लांट डिजीजेस के अंदर। भाई प्लांट में जो डिजीज हो रही है फंगस के द्वारा, उनको हम कैसे यहां पर रोकेंगे, कैसे उनको समझाएंगे कि भैया तुमको इस प्लांट को डिजीज कॉज नहीं करना है। तो भैया समझाने बैठोगे तो तुमको भी मार डालेगा, समझाने बैठेंगे हम कैसे, डिफरेंट टाइप के मेडिकेशंस का यूज करके, डिफरेंट टाइप का छिड़काव करके हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे। तो तीसरी यूनिट हो गई। एंड लास्ट वन इज यूनिट 4, और इस यूनिट 4 में हमको पढ़ना है इटियोलॉजी, सिम्टम्स एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस। सबसे पहले हम यहां पर किसी भी प्लांट के अंदर डिजीज हुई है उसकी इटियोलॉजी करेंगे, उसके विषय में समझेंगे किससे हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। फिर हम देखेंगे सिम्टम्स, भाई क्या सिम्टम्स हैं, कौन सा सिम्टम्स किसके जैसे कौन सा फंगस है उसके जैसा मिल रहा है, कैसे कंट्रोल करेंगे इन डिफरेंट टाइप की, इन फॉलोइंग टाइप्स की डिजीजेस को। कौन कौन से डिजीजेस यहां पर हैं, तो हम डिजीजेस के बारे में यहां पर बात करते हैं। तो पहली डिजीज यहां पर है बेटा सिट्रस कैंकर, नींबू में होने वाली एक बहुत कॉमन डिजीज है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, बहुत कॉमन डिजीज है, सुना होगा। अर्ली एंड लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, आलू के अंदर अर्ली और लेट ब्राइट पोटैटो हो जाता है ना, उसके बारे में, ब्लाइट पोटैटो हो जाता है उसके बारे में देखना है। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ व्हीट एंड व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर। ब्लैक स्टेम रस्ट ऑफ, रस्ट मतलब क्या होता है बेटा, जंग लगना, पाउडर बनना, है ना। व्हीट मतलब गेहूं, गेहूं की बाली पर, जो गेहूं होता ना, जब गेहूं पैदावार होती है तो गेहूं की बाली में क्या होता है, ब्लैक स्टेम, उसकी बाली में या उसके स्टेम में ब्लैक टाइप का एक जंग टाइप का लग जाता है, जैसे गेहूं खराब हो जाता है, गेहूं एकदम काले काले पाउडर में फैल जाता है ना, बाली उसकी बिल्कुल खराब हो जाती है, तो वो देखना है। और व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, क्रूसीफर मतलब जैसे कि आप बात करें सरसों के पौधे की, तो सरसों का जो पौधा होता है उसका जो लीफ होता है, इसके लीफ के ऊपर आप देखेंगे कि भैया व्हाइट कलर का, कौन से कलर का, अरे मेरे भैया व्हाइट कलर का इस तरीके से स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है। और ये जो व्हाइट कलर का स्पॉट लाइक स्ट्रक्चर बनता है ना, एकदम ऐसा लगता है कि जंग की तरह ये लगा हो, एकदम रस्ट होता है ना, एकदम व्हाइट कलर का दिखाई पड़ता है। जब गेहूं की सॉरी जब आपका सरसों की पैदावार होगी थोड़ा सा हल्की ठंड में, तब आप देखिएगा किसी किसी प्लांट में ऐसी डिजीज देखने को मिलती है। मैं निकलता बैठता हूँ, मुझे अगर कभी दिखा और इस तरीके का मैं टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ, या मैं इसके ऊपर कभी शॉर्ट वीडियो भी आपको दिखा सकता हूँ, भैया ये देखो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर्स में ये व्हाइट रस्ट ऐसे लगता है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को प्रैक्टिकली फॉर्म में भी समझाने की। अच्छा, रेड रॉट ऑफ शुगर केन आपने देखा होगा, है ना, इसको कैंकर रोग भी कहते हैं, गन्ने का कैंकर रोग आपने देखा। और रस्ट देखो क्या है भाई, रेड रॉट माने होता है सड़ना, गन्ना अंदर से सड़ने लगता है और वो रेड कलर का हो जाता है। तो आप जब गन्ने वाले भैया के पास जाकर के गन्ने का जूस पीते हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखना कि उन भैया से पूछना कि ये वाला गन्ना तो भैया मत डलियो, क्योंकि इसमें रेड रॉट लगा हुआ है। वो एक डिजीज है जो कि फंगस के थ्रू लगी है, और कभी कभी उसमें कीड़े भी होते हैं, याद रखना भाई साहब।
तो भैया जब ये रेड रॉट वाला गन्ना का जूस जब आप पी रहे हो तो चटकारा लगा करके नींबू डाल करके बिल्कुल पता नहीं चलता है ना, तो उससे बचना। हो सकता है कि आप भी उससे अफेक्टेड हो सकते हैं, आपको भी डिजीज हो सकती है, वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। तो रेड रॉट ऑफ शुगर केन भी हमको देखना है। गन्ने में लाल एकदम अंदर से जो जो गन्ना चूस, गन्ना यार सभी चूसते हैं, आपने देखा होगा जब आप उसको छीलते हो तो देखो कभी बीचों बीच में जो शुगर केन है हमारा, इसके बीचों बीच में रेड कलर का स्ट्रक्चर ऐसे बन जाता है, पूरा पूरा का पूरा जो शुगर केन है खराब हो जाता है, वो इसी की वजह से होता है, फंगस की वजह से होता है। कौन सा फंगस, कैसा फंगस, कहां का फंगस, कैसा, वो सब हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमें यहां पर देखना है जनरल अकाउंट्स ऑफ लाइकेन। अब देखो थोड़ा सा अपन लोग लाइकेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो जनरल अकाउंट्स ऑफ लाइकेन, लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन क्या होते हैं, फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन को लाइकेन कहते हैं, है ना। तो लाइकेन किसे कहते हैं, फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन, रिलेशनशिप, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह करके जीवन को व्यतीत करने वालों को लाइकेन कहते हैं। और भैया ये पॉल्यूटेड इंडिकेटर होते हैं, मतलब जहां पर पॉल्यूशन रहेगा वहां पर ये ग्रोथ नहीं करते, एकदम फ्रेश वातावरण में ही ये क्या करते हैं बच्चों, ग्रोथ करते हैं। टाइप एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, भाई क्या इनका टाइप है, और मतलब जो लाइकेन है इनका टाइप्स क्या है और इसका इकोनॉमिकली क्या इंपॉर्टेंस है। माइकोराइजा है ना, एक्टोमाइकोराइजा, एंडोमाइकोराइजा एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो माइक्रो ये एक टाइप के लाइकेंस है, तो माइकोराइजा हो गया, एक्टोमाइकोराइजा हो गया, एंडोमाइकोराइजा हो गया, है ना, इनको पढ़ना है और इनके हमें सिग्निफिकेंस के बारे में भी पढ़ना है, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमारा हो गया पहला पेपर, ठीक है ना भाई, ये हमारा क्या हो गया, पहला पेपर, जिसके अंदर 4 यूनिट हमने डिस्कस करी। और पहला पेपर का नाम क्या है, माइकोलॉजी एंड फाइटोपैथोलॉजी। तो यहां पर हमने फंगस के बारे में पढ़ा, फंगस से होने वाली डिफरेंट टाइप की डिजीज के बारे में भी देखा, और कुछ डिफरेंट टाइप के जेनरास, दैट मींस फंगस के जेनरा को भी पढ़ लिया, 5 प्रकार के। अभी पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे, अभी सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड जो पेपर हमारा है वो है आर्चिगोनिएट्स, इसको आर्किगोनिएट भी पढ़ा जाता है, ठीक है। आर्किगोनिएट्स में सारा का सारा ब्रायोफाइट्स को इंक्लूड किया गया है। किसको इंक्लूड किया गया बेटा, ब्रायोफाइट को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो देखते हैं भैया ब्रायोफाइट्स के बारे में। तो पहली यूनिट हमारी जो यहां पर रहेगी आर्किगोनिएट से ही, सेकेंड पेपर हमारा नाम है। इस पहली यूनिट में हमको पढ़ना है आर्किगोनिएट्स के डिफरेंट टाइप के फीचर्स के बारे में और इसके अल्टरनेशन और जनरेशन, ठीक है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण, इसको हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों, पीढ़ी एकांतरण, ठीक है। तो पीढ़ी एकांतरण के बारे में पढ़ना है, एक जनरेशन के बाद में दूसरी जनरेशन, दूसरी के बाद पहली जनरेशन, मतलब तीसरी, तीसरी के बाद चौथी, चौथी के बाद पांचवी, है ना। इस तरीके की जनरेशन का आना अपन लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसके बारे में पढ़ेंगे। और कुछ डिफरेंस या डिफरेंट टाइप के फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, लक्षण के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट पूरी हमारी बेस्ड है ब्रायोफाइट पर। किस पर बेस्ड है बच्चों, ब्रायोफाइट्स पर बेस्ड है, जिसमें हम लोगों को इसके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस करना है। एडेप्टेशन कैसे हुआ है इनका लैंड पर, भूमि पर, क्योंकि ब्रायोफाइट जो होते हैं ना बच्चों, इनको एक लेवल पर कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम कहते हैं। एम्फीबियंस आप जानते हैं ना, जूलॉजी में पढ़े होंगे, एम्फीबियंस जैसे मेंढक, मेंढक पानी में भी रहता है, बाहर भी रहता है। पानी में रहना एक उसकी प्रकृति है, एक कारण है, और वो मेजर कारण क्या है, रिप्रोडक्शन करना। आपने देखा होगा जब बारिश का मौसम आता है तो मेंढक जो होते हैं या फ्रॉग जो होता है, हम स्पेशली कहें, ये अधिकतर इसी कंडीशंस में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं, या ज्यादा से ज्यादा इनकी ग्रोथ मिलती है। जगह जगह पर आपको ये मेंढक कूदता, मेंढक का बच्चा छलांग लगाता हुआ दिखता है। क्यों, क्योंकि जो फ्रॉग है, ये फ्रॉग अपना इसी फेवरेबल कंडीशंस में, रेनी डेज में बहुत ज्यादा अपने आप को फर्टाइल कर देता है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस करता है। और इनका फर्टिलाइजेशन पानी के अंदर होता है। कहां होता है, पानी के अंदर। यानी जो फ्रॉग है, फीमेल फ्रॉग, मेल फ्रॉग, ये अपने स्पर्म्स और एग को रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर, वहां पर ये फर्टिलाइज होकर के एग बनाता है, सॉरी
जाइगोट बनता है, जाइगोट एम्ब्रियो बनाता है, एम्ब्रियो बन जाता है लार्वा में, लार्वा कौन सा होता है, टेडपोल लार्वा, टेडपोल लार्वा मेटामॉर्फोसिस की क्रिया करके फ्रॉग में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एम्फीबियंस की। भैया क्या ब्रायोफाइट्स भी यही करते हैं? हाँ गुरुदेव, ब्रायोफाइट्स भी यही करते हैं। ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं? ब्रायोफाइट्स में भी मेल प्लांट फीमेल प्लांट रहता है, या एक ही पर दोनों हो सकते हैं, और दोनों क्या करते हैं, अपने गैमीट्स को ये रिलीज करते हैं वाटर के अंदर, वाटर में ये मिलते हैं, मिलने के बाद में जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद में एम्ब्रियो बनेगा, एम्ब्रियो क्या है, यहां पर मेटामॉर्फोसिस करके डायरेक्ट क्या बना देता है बच्चा, अपना ब्रायोफाइट बना देता है ना, अपना जनरेशन लेकर के आ जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, एम्फीबियस ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को कहा गया है क्योंकि ये बिल्कुल एम्फीबियंस की तरह ही अपना वर्क करते हैं। समझ में आ रहा है ना? अच्छा जी, तो एडेप्टेशन कैसे हुआ है इनका लैंड के ऊपर, हमको ये भी समझना है, एज वेल एज इसके हमें क्लासिफिकेशंस के भी बारे में जानना है, जिसमें हम इसकी फैमिलीज को कवर करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। अब ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है? कायिक जनन जिसको हिंदी में कहते हैं, यानी कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं ना, ये ब्रायोफाइट्स अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। तोड़ने के बाद में उन डिफरेंट पार्ट से क्या करता है, हर एक नया ब्रायोफाइट जन्म ले लेता है। तो यहां पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में भी अपन लोग डिस्कस करेंगे। इसमें बायोफ्रेगमेंटेशन भी हो सकता है, बाइगेम्यूल भी हो सकता है, डिफरेंट टाइप का यहां पर मेथड रहता है, वो हम यहां पर देखेंगे। फिर उसके बाद हमको देखना रेंज ऑफ थैलस ऑर्गेनाइजेशन। भाई ब्रायोफाइट का जो थैलस ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में भी हमको कवर करना है, स्ट्रक्चर देखना है, लाइफ हिस्ट्री देखना है, एफिनिटीज देखना है ना, डिफरेंट टाइप के जेनरास की। जैसे कौन कौन से जेनरा हमको यहां पर देखने, कौन कौन से ब्रायोफाइट्स के बारे में पढ़ना है। तो पहला है मार्केंशिया, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कॉमन पढ़ा होगा मार्केंशिया, कोई बात नहीं, मार्केंशिया। उसके बाद में हमारा है एंथोसिरोस, फिर है हमारा स्फेगनम, फिर है हमारा भाई स्फेगनम, मतलब तीन हो गए, मार्केंशिया, एंथोसिरोस, स्फेगनम, ये तीन जनरा है, तीन क्लासेस में इनको क्लासिफाइड किया गया स्पेशली, तो उसमें हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमको देखना है इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइट। भाई इकोलॉजी के लेवल पर क्या ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंस है और हमारे इकोनॉमिकल लेवल पर क्या ब्रायोफाइट्स का इंपॉर्टेंस है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात क्लियर हुई। सेकेंड यूनिट, चल भैया थर्ड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं, और तीसरी यूनिट हमारी है टेरिडोफाइट। अच्छा जी, तीसरी यूनिट हमारी है टेरिडोफाइट। अब टेरिडोफाइट क्या है ना, टेरिडोफाइट क्या है? तो ब्रायोफाइट के बाद में बनने वाले जो प्लांट्स होते हैं, क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स के बाद में बनने वाले जो प्लांट्स हैं, या ब्रायोफाइट के बाद जो प्लांट्स आए उनको टेरिडोफाइट का। सर एक बात बताओ, एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट को कहते हैं, तो टेरिडोफाइट को क्या कहेंगे? अरे लो यार नाम बताते हैं, इसको बोलते हैं रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। क्या कहते हैं बच्चों? रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, यानी पूरे पादप जगत के सांप किसे कहा जाता है? टेरिडोफाइट को। क्यों? अब ये कहां देखोगे, इसकी मैं एक कहानी आपको बताता हूं। आप सभी लोगों ने एक मूवी देखा होगा जिसको हम लोग जानते हैं जुरासिक वर्ल्ड के नाम से, जुरासिक पार्क के नाम से, सुना होगा ना आप लोगों ने, जुरासिक वर्ल्ड देखिए ना मूवी। उस जुरासिक वर्ल्ड में आप देखोगे बहुत बड़े बड़े प्लांट दिखाए जाते हैं, लेकिन भाई साहब आपने एक बात नोट करी कि मूवी बनाने वाला जो डायरेक्टर है उसका दिमाग देखो यार, आपने नोट नहीं किया होगा लेकिन करना आप जब भी देखना कि वहां पर जो छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिखाई पड़ते हैं वो एक्चुअल में बेटा टेरिडोफाइट्स होते हैं, रेंगने वाले प्लांट, तो कितनी बड़ी बड़ी लीफ होती है और ऐसे आगे जा रहा होता है, वो सब क्या है? टेरिडोफाइट है। समझ गए? अब बोलोगे तो नहीं। तो ब्रायोफाइट के बाद आए टेरिडोफाइट, इनको बोलते हैं रेप्टिलियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। ठीक है ना, चलिए जी, अब इसमें क्या क्या पढ़ना है? इसमें हमको देखना है जनरल कैरेक्टर्स देखना है, क्लासिफिकेशन देखना है पूरी फैमिली के साथ, स्टीलर सिस्टम या स्टीलर इवोल्यूशन कैसे हुआ, यहीं से स्टीलर इवोल्यूशन स्टार्ट हो गया था, उसके बारे में देखना है। स्टीलर इवोल्यूशन, जाइलम, फ्लोएम, है ना, कैम्बियम, ये सब देखना है। एपोगेमी एंड एपोस्पोरी क्या होता है, एपोगेमी क्या होता है और एपोस्पोरी क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। इसकी मॉर्फोलॉजी भी देखेंगे, एनाटॉमी भी देखेंगे, और भैया रिप्रोडक्शन तो देखना ही देखना है। किसका देखना है ना, तो साइलोटम का देखना है, सिलेजिनेला का देखना है, विद स्पेशल रेफरेंस टू सीड हैबिट। भैया इसमें हमको स्पेशल रेफरेंस के बारे में, तो सीड हैबिट मतलब उसका हैबिट क्या है सीड का, उसको कवर करना है। इक्विसेटम के बारे में देखना है, एंड यहां पर हम देखेंगे मार्सिलिया, इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। और इसमें भैया एक बात और याद रखना, हम एक ऐसे फॉसिल्स
ये एक ऐसे टेरिडोफाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो फॉसिल्स के रूप में है। मतलब कि क्या रहा नहीं, क्लास लेना, इतना अच्छा क्लास चल रहा है, बच्चे मनोरंजित हो रहे हैं, पढ़ो यार, ये सब तो पागल लोग हैं, है ना। फॉसिल्स जो है यहाँ पर, फॉसिल्स के रूप में भी टेरिडोफाइट यहाँ पर है जो विलुप्त हो चुके हैं या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। फॉसिल कहने मतलब एक्सटिंक्ट होना, ठीक है। जिसका बहुत अच्छा एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो राइनिया। राइनिया जो है ये एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, एक बहुत बढ़िया टेरिडोफाइट है। बढ़िया क्या कहेंगे भैया, विलुप्त हो चुका तो बढ़िया कहेगा, खाक बढ़िया है, विलुप्त हो गया है सर तो काहे बढ़िया होगा, अरे तब भी बढ़िया है यार, वो विलुप्त हो गया है इसीलिए अच्छा है। अच्छा जी, ऐसी बात है क्या। चलो यूनिट 4, यूनिट 3 हमारी टेरिडोफाइट, यूनिट 4 हमारी है जिम्नोसोम, यानी पूरा का पूरा प्लांट किंगडम ही हम समझ लिए हैं सेकंड पेपर में, समझ रहे हो ना भाई, प्लांट किंगडम ही पूरा का पूरा चलेगा। जिम्नोसोम इनको बोलते हैं अनावृत बीजी पौधे, सुना होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा ना क्लास 11 12 में, अनावृत बीजी पौधे, आवृत बीजी पौधे, जिनको एंजियोस्पर्म्स के नाम से जाते हैं। तो जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, देखिए लिखा हुआ है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स इनके बारे में देखना है, इसका क्लासिफिकेशन देखना है विद फैमिली, मॉर्फोलॉजी के बारे में देखेंगे, एनाटॉमी देखेंगे, रिप्रोडक्शन देखेंगे, किसका, साइकस का, किसका देखेंगे बेटा, साइकस का, पाइनस का, निटम का, ये तीनों के तीनों यहां पर अपन लोगों को जिम्नोस्पर्म्स के बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद में भैया इकोलॉजिकल एंड इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस क्या है इसका, और फॉसिल्स भी यहां पर देखेंगे भाई, कौन सा फॉसिल, कौन सा एक्सटिंक्ट जिम्नोस्पर्म है, वो है हमारा लिग्नोडेंड्रॉन। कौन सा एक्सटिंक्ट है हमारा जिम्नोस्पर्म, लिग्नोडेंड्रॉन। तो लिग्नोडेंड्रॉन ये एक्सटिंक्ट हो चुका फॉसिल के फॉर्म में हमारा जिम्नोस्पर्म खोजा गया है, तो इसके बारे में भी हम यहां पर चर्चा करेंगे। तो आई होप आप सभी को ये बात समझ में आई होगी। अब इसके बाद में जो क्लासेस हमारी हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी, यूट्यूब पे आना शुरू हो जाएंगी, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं किया है तो। इतना मेहनत से हम आपके लिए यहाँ पर अब पूरा उतरे हैं, अब फिर से हम लोग आपके बीच में आ रहे हैं, विद टीम आ रहे हैं, और ये पूरी टीम कसम खा के उतर रही है कि अब आपको कुछ भी हो जाए, है ना, कंप्लीट क्लासेस यहां पर मिलने वाली हैं, आपके ऐप के ऊपर भी, आपके यूट्यूब के ऊपर भी। तो यूट्यूब पे भी हमारी ऐसा नहीं कि पहली यूनिट आ जाएगी उसके बाद क्लास नहीं आएगी, क्लास आती रहेंगी, लेकिन कंप्लीट फॉर्म में कंप्लीट यूनिट्स आपको प्रोवाइड ना की जाए। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे उनके विषय में हम चर्चा करते रहेंगे, और जो एग्जाम बूस्टर सीरीज हमारी है वो यहाँ पर चलती रहेगी, जैसा कि हमारा मेन चैनल जो सुमित राणा पीएससी क्लासेस है वहां पर चलती हैं, लेकिन अब हमारी क्लासेस यहाँ पर भी चलें, तो बिहार का जो एग्जाम बूस्टर सीरीज हमारा चलेगा वो आपके इसी चैनल पर चलेगा, ठीक है। तो हम बहुत सारी क्लासेस लेकर के आने वाले हैं, तो इन सभी क्लासेस से आप अनभिज्ञ ना रहें, दूर ना रहें, आपसे ये मिस ना हो जाए, उसके लिए हमारे चैनल को क्या करना है बच्चों, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, और भैया मित्रों तक भी शेयर कर दो यार। इसी तरीके से इंटरेस्टिंग वे में हमारी पूरी टीम आपके साथ में यहां पर रहेगी, ठीक है। तो मिलते हैं क्लासरूम में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।